व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं काफ़ी दिन के बाद आपसे मिल रही हूँ। इनफैक्ट मेरे खालू जान की डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इनफैक्ट मैं जिस टॉपिक पे अब आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि अभी 14 अगस्त गुजरी है, तो हम सब ने इसको बड़े धूमधाम से मनाया है। मेरे भाई ने भी परचम लहराया हमारे घर के ऊपर, और उसको सुबह लहराया और शाम को उसे उतार लिया मगरिब से पहले पहले। तो लेकिन मैं देख रही हूँ कि अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने परचम लगाया हुआ है अपने घरों पे, जो कि रात को भी लहराता रहता है। तो ये मैं वीडियो स्पेशली इसलिए बना रही हूँ कि हम भूल जाते हैं शायद, या फिर कुछ लोगों को मालूम नहीं होता, बल्कि अक्सर भूल जाते हैं कि परचम के भी आदाब होते हैं। हमारा मुल्क जो एक बहुत बड़ी नेमत है, हम उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं परचम को लहरा के, 14 अगस्त का दिन मना के। लेकिन हम उस परचम को लहराते हुए ये भूल जाते हैं कि अब हमने इसको उतारना भी है। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर मुल्क के कौमी परचम के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इस प्रोटोकॉल को जो है ना, वो जहन में ज़रूर रखना है। इसके प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। इसके प्रोटोकॉल्स जो हैं, हर कौमी परचम के जो आदाब हैं, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में। हमारे मुल्क में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रूल्स प्रोनाउंस किए हुए हैं फ़्लैग फ्लाइंग के, तो उनमें से बहुत सारे हमें मालूम हैं। कुछ एक दो हैं जो हमें मालूम नहीं है, जिन पे हम अमल नहीं करते, जिन पे अमल करना चाहिए। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसको मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहले तो ये कि परचम को सुबह लगाएं और शाम से पहले उतार लें, यानी डॉन टाइम पे आप इसको लगाएं और डस्क से पहले उतार लें, या आप जब भी दिन में लगाएं, इसको रात की तारीकी में नहीं लहराना चाहिए। ये सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो बिल्डिंग है वहाँ पे ये रात की तारीकी में लहराया जाता है। उसमें भी इसको तारीकी में नहीं लहराया जाता, बल्कि आर्टिफिशियल लाइट से इसको लिट किया जाता है, इस पर रोशनी डाली जाती है और फिर ये सारी रात लहराता रहता है। सिर्फ वो एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे इसको रात को लहराए जाने की परमिशन है और उसको लहराया जाता है। अदरवाइज़ बाकी किसी भी बिल्डिंग पर या किसी भी जगह पे इसको रात को नहीं लहराना चाहिए। ये इसके आदाब के ख़िलाफ़ है। यानी हम जो सलूक अपने परचम के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के साथ ये रवैया है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। जिन्होंने अभी तक परचम अपने घरों पर से नहीं उतारे, वो काइंडली इसको शाम से पहले, मगरिब से पहले उतार लिया करें, और फिर दोबारा से अगर लगाना चाहें तो सुबह लगा लिया करें। और इसी तरह झंडियाँ जो हमारे पाँव तले रोंदी जा रही होती हैं, जो मिनी फ्लैग्स होते हैं जो बच्चे हाथों में पकड़े होते हैं, वो बाद में पाँव के नीचे आ रहे होते हैं। मैं मार्केट गई तो रोड पे पड़ी हुई थी झंडी, बिल्कुल सही सलामत हालत में। मैंने उसको उठाया और उठा के मैंने उसको रख दिया। तो वो जो मिनी फ्लैग था उसको मैंने उठाया, एक स्मार्ट शॉप के सामने था, उसको मैंने उठाया और उठा के एक बॉक्स पड़ा हुआ था उनका, उसमें मैंने रख दिया। तो उन्होंने शायद मैंने देख लिया, तो उठा के फिर उन्होंने उसको अपने काउंटर पे सजा लिया। तो इसके जो मज़ीद प्रोटोकॉल्स हैं कुछ, वो मैं आपको और बताना चाहूँगी कि इसको गंदगी से महफूज रखें, पाँव और जूतों को ना लगाएं, ज़मीन पे ना गिराएं, उल्टा नहीं लटकाना। चांद सितारे का रुख हमेशा जो है वाइट हिस्से से अपोजिट होता है, मतलब अपर कॉर्नर की तरफ। और जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड पे ग्रीन पार्ट और हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे वाइट पार्ट होना चाहिए। और उसको ड्रॉ करते हुए हम देखते हैं कि ग्रीन पार्ट का जो कोना होता है उस तरफ को हमने चांद सितारा बनाना होता है। तो बिल्कुल फ्लैग भी इसी तरह का ही ख़रीदें, क्योंकि अब मार्केट में मैंने देखा है उल्टे चांद सितारे के साथ भी फ्लैग आ रहे हैं। पता नहीं उनसे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, कुछ के ऊपर कायदे आज़म की पिक्चर्स होती हैं, कुछ के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो इस तरह के फ़्लैग ना ख़रीदें, ये भी इसके आदाब के मुनाफी है। डिफरेंट कलर्स जो फ्लैग के आ रहे हैं, ब्लू आ जाता है, रेड आ जाता है, छोटी जो मिनी फ्लैग्स होते हैं जिनको झंडियाँ कहते हैं, उसमें भी जो कलर्स आते हैं और जिनके ऊपर चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो वो ना ख़रीदें। जो हमारा मुल्क का एक्चुअल फ्लैग है वही ख़रीदें। बाकी हमारे जनरल पब्लिक के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि बाकी इदारों के प्रोटोकॉल्स होते हैं। इदारों में जैसे डिफरेंट और कंट्रीज़ के या डिफरेंट और इदारों के परचम लहराए जाने होते हैं, तो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। मेरा ख्याल है मुझे ये आपको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं, आप बोर हो जाएंगे। इसको आग या किसी भी नुकसानदेह चीज़ से भी महफूज रखना होता है। जब किसी कॉफ़िन को या किसी ताबूत को दफन किया जाता है जो परचम में लपेटा हुआ होता है, तो उसको दफन करने से पहले परचम निकाल लेते हैं और परचम को कब्र के ऊपर बिछा देते हैं, अंदर नहीं उसको रहने देना होता।
और जब परचम लहराते हैं तो जो यूनिफॉर्म वाले पर्सनस होते हैं, मतलब जो फोर्सेस होती हैं, वो उसको सैल्यूट करती हैं, और जो हम सिविलियंस होते हैं उन्होंने बादब खड़े रहना होता है। नेशनल एंथम भी आप प्ले कर सकते हैं इसको लहराते हुए भी, और उसको जब उतारते हैं तो उस वक्त भी आप इसको जो है इसी तरह से बादब खड़े होते हैं। आपने देखा होगा वाघा बॉर्डर पे अक्सर लोग जाते हैं विज़िट करने, या आप टीवी में या वीडियोज़ में देखते हैं, तो वहाँ पे इसकी कितनी खूबसूरत तकरीब होती है और कितने सेलिब्रेशन से इसको लहराया जाता है और उतारा जाता है। हर सुबह और हर शाम को, सुबह लहराया जाता है, शाम को उतारा जाता है। इसी तरह झंडियाँ भी उतार लिया करें शाम से पहले, और इनको फोल्ड कर दिया करें। ख़राब नहीं होनी चाहिए, पानी में जा रही होती हैं, पाँव के नीचे आ रही होती हैं, कीचड़ में जा रही होती हैं, फट रही होती हैं, कूड़े में जा रही होती हैं। प्लीज़ आप में से जब भी जो भी परचम लहराए, झंडियाँ लगाएं, अपने घरों में से जाएं ज़रूर, लेकिन उसको उतार लें शाम से पहले, और उसको तरीके से फ़ोल्ड करके रख लें। उसकी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। जो ख़राब हो जाएं या फट जाएं झंडियाँ या परचम, तो उसको डिस्पोज़ ऑफ करने का भी एक तरीका है कि आप उसको किसी साइड की जगह पे मिट्टी में दबा दें, प्रॉपर डिग्निफाइड तरीके से। जैसे हम कुरान पाक की आयत वाले जो पेजेस होते हैं उनको एक बॉक्स में डालते जाते हैं, और फिर उसको भी एट द एंड कब्रिस्तान में कहीं दफन करके वो बना दी जाती है प्लेस। तो इसी तरह परचम को भी एहतराम से ही आप कहीं दफन करें। मैं ये नहीं कह रही कि कुरान पाक के बराबर है हमारा परचम, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन परचम का भी एहतराम है। तो इसको उसी तरीके से आप इसका एहतराम करें जैसे कि करना चाहिए। तो प्लीज़ जिन जिन के घरों पे परचम लहरा रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ वो आज शाम से पहले उसको उतार लेंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी मेरे और व्यूअर्स हैं, और जो भी झंडियाँ वगैरह उनके घर पे लगी हुई हैं, तो उसको भी शाम से पहले उतार लेंगे। ये हम अपने मुल्क से पेट्रियाटिज़म, हुब्बुल वतनी का इजहार कर रहे होते हैं इनको लगा के, लेकिन जब ये रात को लहरा रही होती हैं अंधेरों में, तो फिर ये हमारी हुब्बुल वतनी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसको आई होप कि आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो रिवाइव करें पैट्रियाटिज़म को, और अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करें। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।